वेलकम टू आवाज ओवरड्राइव। मैं हूं दीपाली राणा और इस हफ्ते आवाज ओवरड्राइव में हम आपको दिखाएंगे मारुति की नई एसयूवी विक्टोरिस की टेस्ट ड्राइव, हीरो जूम 160 का रिव्यू, क्यों करवाए फ्यूल इंजेक्टर साफ, और सुपर बाइक सेगमेंट में BMW ने लॉन्च की नई S1000R। देश में कॉम्पैक्ट एसयूवी सेगमेंट का दबदबा कायम है और हर ब्रांड इस सेगमेंट को भुनाना चाहती है और इसीलिए मारुति लेकर आई है अपनी ऑल न्यू एसयूवी विक्टोरिस, जो कि इसी सेगमेंट में प्लेस की गई है। अब सवाल यह है कि मारुति की इस नई एसयूवी में क्या मिल रहा है, खासतौर से ग्रैंड विटारा, क्योंकि ये ब्रेजा और ग्रैंड विटारा के बीच में प्लेस की गई है और ग्रैंड विटारा के काफी नजदीक है। तो इम्पोर्टेंट है ये समझना कि ग्रैंड विटारा से कितनी अलग है लुक्स में, फीचर्स में या परफॉर्मेंस के मामले में। और एक और इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है कि इसमें आपको 21 वेरिएंट मिल रहे हैं। कौन सा वेरिएंट आपके लिए रहेगा बेस्ट, ये जानने के लिए चलिए मेरे साथ इसकी टेस्ट ड्राइव पर। कॉम्पैक्ट एसयूवी सेगमेंट में एक और एंट्री हुई है और ये एंट्री है उस मैन्युफैक्चरर की तरफ से जिसके लिए ये प्रोडक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है एसयूवी सेगमेंट में अपनी प्रेजेंस को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, एक्सपैंड करने के लिए। हम बात कर रहे हैं मारुति विक्टोरिस की, जिसे कंपनी ने हाल ही में लॉन्च किया था और आज यहाँ हम जयपुर में मौजूद हैं इसकी टेस्ट ड्राइव के लिए। तो मारुति की विक्टोरिस अरीना डीलरशिप के अंडर बेची जाएगी और कंपनी ने इसे ब्रेजा और विटारा के बीच में प्लेस किया है। मारुति विक्टोरिस के प्राइसेस लॉन्च के समय अनाउंस नहीं हुए थे। जीएसटी रेट कट को लेकर क्लैरिटी का कंपनी वेट कर रही थी। अब फाइनल प्राइस अनाउंस हो चुके हैं। कीमत इसकी शुरू होती है 10.49 लाख से और जाती है अप टू 20 लाख। यानी विटारा की जो कीमत शुरू होती है वो लगभग 11.5 लाख से होती है। तो एक कंफ्यूजन था कि कहीं प्राइसेस क्लैश ना हो विटारा से विक्टोरिस के, कहीं प्लेसमेंट मिक्स ना हो, तो उसको भी हम टच करने की कोशिश करेंगे अपने इस रिव्यू में और किस तरीके से ये अलग है या इसकी अपनी खुद की पहचान क्या है उस पर भी बातचीत होगी। लेकिन सबसे पहले अगर हम इसके एक्सटीरियर हाईलाइट की बात करें तो एक गुड लुकिंग एसयूवी है, फ्यूचरिस्टिक एसयूवी नज़र आती है और थोड़े क्लीन एक्सटीरियर्स कंपनी ने इसको लैंड किए हैं। पहले डिमेंशंस की बात कर लेते हैं। विटारा के मुकाबले ये गाड़ी स्लाइटली लॉन्गर है, यानी 15 मिलीमीटर ये ज़्यादा लंबी है विटारा के मुकाबले। इसकी हाइट भी लगभग 10 मिलीमीटर ज़्यादा है। हालांकि दोनों ही गाड़ियों का जो व्हील बेस है वो सेम है, जो कि लगभग 2.6 मीटर्स का है। लेकिन अगर एक्सटीरियर हाईलाइट की बात करें तो आपको बड़ी ग्रिल नहीं मिलती है विटारा की तरह। ये स्लीक एक क्रोम एलिमेंट मिलता है बार के नाम पर, जहाँ पर क्रोम एलिमेंट मौजूद है और ये क्रोम एलिमेंट दोनों हेडलैम्प्स को टच करता है। हेडलैम्प्स के ऊपर की तरफ आपको ये पिक्सल एलईडी डीआरएल्स मिल रहे हैं। नीचे की तरफ फॉग लैम्प की प्लेसमेंट की गई है। आपको ये सिल्वर गार्निश में प्लेट मिलती है नीचे की तरफ, यहाँ पर लोअर बम्पर में, फ्रंट में, और जो ब्लैक क्लैडिंग है वो गाड़ी के चारों तरफ मौजूद है इसको एसयूवी स्टांस लेंड करने के लिए। साइड प्रोफाइल से देखेंगे तो एक लंबी गाड़ी नज़र आती है। 4.6 मीटर के आसपास इसकी लेंथ है, जिसका भी हमने जिक्र किया भी। लेकिन 17 इंच के आपको व्हील्स तो मिल ही रहे हैं। यहाँ आपको ब्लैक कलर के ORVMs मिलते हैं और ये डुअल टोन फिनिश इनफैक्ट पूरी गाड़ी में आपको क्लियरली विजिबल होगी। जो इसका रूफ है वो भी ब्लैक ग्लॉस फिनिश के साथ दिया गया है। जो विंडोज़ हैं वो भी सिमिलर पैटर्न के साथ हैं और ये टिल रेयर एक्सटेंड करती है। रेयर में जाके ये कलर कॉम्बिनेशन मर्ज हो जाता है। यहाँ पर ड्राइवर डोर पर आपको रिक्वेस्ट सेंसर्स मिल रहे हैं। इनफैक्ट साइड से देखेंगे तो नोटिस करेंगे कि जो इसका स्टांस है पीछे की तरफ थोड़ा सा झुकाव वाला है। इसकी जो रूफ लाइन है वो पीछे की तरफ थोड़ी सी स्लाइड हो रही है। आपको ये जो सिल्वर प्लेट्स हैं वो रूफ के ऊपर भी मिलती हैं। वहीं अगर आप पीछे की तरफ देखेंगे तो इसका जो रेयर है वो काफ़ी स्टाइलिश लगता है। इनफैक्ट रात के समय जब इसके जो ये टेल लैम्प्स हैं जो कि पिक्सेलेट फॉर्म में हैं, यहाँ पर आप देखेंगे छोटे छोटे एलिमेंट्स मौजूद हैं, ये पूरी लाइट बार जल जाती है तो ये काफ़ी अच्छी लगती है, थोड़ा सा प्रीमियम फील लेंड करती है। यहाँ पर आपको स्मार्ट हाइब्रिड ऑल ग्रिप की बैजिंग मिल रही है। सिल्वर स्किड प्लेट्स तो पीछे की तरफ मिल रही हैं। यहाँ पर एक्सटेंडेड स्पॉइलर मिल रहा है। इंपॉर्टेंट ये है कि इस गाड़ी में फ्रंट और रेयर दोनों की तरफ आपको काफ़ी सारे रेडार्स और सेंसर्स दिखाई देंगे, क्योंकि ये पहली मारुति की गाड़ी है जिसमें लेवल 2 ADAS मिल रहा है। अब इसका बूट स्पेस आपको दिखाते हैं।
लेकिन बूट्स को ओपन करने के लिए आपको बटन पर क्लिक करने की ज़रूरत नहीं है, वो तो आप कर ही सकते हैं, लेकिन इसमें जेस्चर कंट्रोल भी मिलता है। पहली गाड़ी है इस सेगमेंट में जहां जेस्चर के थ्रू आप बूट को ओपन कर सकते हैं। विक्टोरिस सीएनजी वेरिएंट में भी आती है, तो कंपनी ने अपने सीएनजी वेरिएंट में अंडर बॉडी सीएनजी टैंक दिया है, जिसकी वजह से जो उसका बूट स्पेस है लीटर्स के हिसाब से कैपेसिटी देखेंगे तो थोड़ी सी कम ज़रूर होती है, लेकिन अगर पोजीशनिंग की बात करें लगेज की तो कोई ख़ास डिफरेंस आपको महसूस नहीं होगा। पहली गाड़ी है सीएनजी की मारुति की तरफ से जहां पर अंडर बॉडी सीएनजी टैंक आपको मिलता है। लेकिन अब चलते हैं गाड़ी के अंदर। तो गाड़ी के इंटीरियर्स देखेंगे, पहली बात तो विटारा से काफ़ी अलग आपको दिखाई देंगे। हाईलाइट है ये फ्री फ्लोटिंग इंफोटेनमेंट स्क्रीन, ऐसी ब्रेजा में भी आती है लेकिन ब्रेजा की स्क्रीन से बड़ी स्क्रीन है। इनफैक्ट मारुति की गाड़ियों में सबसे बड़ी स्क्रीन है ये, जो कि विक्टोरियस में मौजूद है। 10.25 इंच की स्क्रीन है, 10.25 इंच का ही डिजिटल ड्राइवर डिस्प्ले आपको मिल रहा है। इनफैक्ट जो इसमें इस स्क्रीन में आपको लेटेस्ट नया सॉफ्टवेयर मिलता है जिसमें ज़्यादा फंक्शनैलिटी है, ऑन बोर्ड नेविगेशन है, प्री इंस्टॉल्ड ऐप्स हैं, वायरलेस एंड्रॉयड ऑटो, एप्पल कारप्ले सपोर्ट, ये तमाम फीचर्स इसमें मिलते हैं। डैशबोर्ड में आपको सॉफ्ट टच मटेरियल्स मिलते हैं, यहाँ पर आपको हेड्स अप डिस्प्ले मिल रहा है। स्क्रीन से नीचे की तरफ देखेंगे तो ये कुछ बटन्स मौजूद हैं जो कि स्पेशली क्लाइमेट कंट्रोल के लिए या वायरलेस चार्जिंग पैड की जगह है। ये थोड़ी सी स्पेस है और साथ ही यहाँ पर 2 सी टाइप चार्जिंग पोर्ट भी मौजूद हैं। इनफैक्ट अगर आप इसके सेंट्रल कंसोल को देखेंगे या ओवरऑल इंटीरियर लेआउट को देखेंगे तो आपको डुअल टोन थीम अंदर दिखाई देगी, जो कि ब्लैक और क्रीम कलर की है और यही डोमिनेट करती है डैशबोर्ड पर, डोर पैनल्स पर या फिर सीट पर भी। सेंट्रल कंसोल देखेंगे तो यहाँ ये गियर लीवर तो मौजूद है ही, यहाँ आपको एक रोटरी नॉब मिल रही है। बेसिकली ये मोड को स्विच करने के लिए है, इसमें जो अलग अलग मोड्स मिलते हैं ड्राइव मोड्स, उनको ऑपरेट करने के लिए इस नॉब के थ्रू आप जा सकते हैं। यहाँ आपको ये ऑटो होल्ड का फंक्शन मिलता है, पार्किंग का बटन मिल रहा है। और इंटरेस्टिंग ये है कि अगर आप टॉप स्पेक वेरिएंट्स में जाएंगे विक्टोरियस के तो आपको दोनों फ्रंट सीट्स में वेंटिलेटेड सीट का ऑप्शन मिलता है। कंपनी विक्टोरियस के जरिए यंगस्टर्स पर ज़्यादा फोकस कर रही है और कंपनी का मानना भी है कि यंगस्टर्स उनके टारगेट बायर्स हैं, जिनकी नई नई जॉब शुरू हुई है, जो धीरे धीरे इवॉल्व होना चाहते हैं और विक्टोरियस उनकी तमाम जो इच्छाएं हैं उनको पूरा करेगी। फॉर इंस्टेंस हर्मन कार्डन का इन्फिनिटी साउंड सिस्टम मिलता है आपको, 8 स्पीकर हैं विक्टोरियस में भी, डॉल्बी एटमॉस, बड़ी पेनोमिक सनरूफ मिल रही है, अलेक्सा अनेबल्ड कनेक्टिविटी है। तो ये सारे फीचर्स ये हैं, यानी कंफर्ट पर, कन्वीनियंस पर काफ़ी ध्यान रखा गया है। पैसेंजर साइड पर अगर आप बैठेंगे तो आपको डैशबोर्ड में अपने लिए एम्बिएंट लाइटिंग भी दिखाई देगी। सीट्स इसकी कंफर्टेबल हैं, जो ड्राइवर की सीट है उसको 8 तरीके से आप एडजस्ट कर सकते हैं। तो काफ़ी सारे फीचर्स आपको ऐसे मिलते हैं इसमें जो कि विटारा में भी नहीं है, जो डेफिनेटली यंगस्टर्स को अपील करेंगे। लेकिन आप चलते हैं रेयर सीट्स पर। तो सेकेंड रो में वही डुअल टोन थीम जो है वो कैरी होते हुए दिखाई देगी। 3 पैसेंजर्स के लिए बैठने की जगह बनाई गई है, 3 इंडिविजुअल हेडरेस्ट हैं और यहाँ आपको हालांकि अगर 2 पैसेंजर्स बैठते हैं तो आर्मरेस्ट भी दिया गया है जहाँ पर कप होल्डर्स मौजूद हैं। हालांकि सीट में कंफर्ट ठीक ठाक है। टॉलर पैसेंजर्स के लिए हेडरूम थोड़ा कम रह सकता है क्योंकि थोड़ी सी लो स्लंग दिखाई देती है अगर आप एसयूवी पोर्टफोलियो में देखते हैं तो। नी रूम हालांकि डिसेंट आपको मिल रहा है। पीछे के पैसेंजर्स के लिए अलग से एसी वेंट्स भी मौजूद हैं और सी टाइप चार्जिंग पोर्ट भी दिए गए हैं। अब बात करते हैं सेफ्टी की, तो मारुति ने सेफ्टी पर खास फोकस दिया है इस बार और इसीलिए आपको विक्टोरियस के सभी वेरिएंट्स में 6 एयरबैग्स तो मिलते हैं, यानी 6 एयरबैग्स तो स्टैंडर्ड आ रहे हैं विक्टोरियस के साथ। अब बात करते हैं ड्राइविंग एक्सपीरियंस की, तो इनिशियल रिस्पॉन्स अच्छा है और जैसे ही आप टेक ऑफ करते हैं इंजन स्मूथ और साइलेंट फील होता है। हालांकि लो स्पीड्स पर जो ड्राइविंग एक्सपीरियंस है वो जर्क फ्री है, आप एक रिलैक्सिंग ड्राइव एंजॉय करेंगे। लेकिन इम्पॉर्टेंट ये है कि जैसे ही आप पेस अप करते हैं, स्पीड बढ़ाते हैं, इंजन थोड़ा धीरे रिस्पॉन्ड करता है और थोड़ा सा लेट बैक लगता है। यानी ओवरऑल कह सकते हैं कि इस साइज की गाड़ी के हिसाब से इंजन थोड़ा सा अंडर पावर्ड फील होता है। ऑल्दो अगर आप स्मार्ट हाइब्रिड गाड़ी चलाएंगे, वो वेरिएंट चलाएंगे विक्टोरियस का, तो फिर भी बेटर ड्राइविंग एक्सपीरियंस आपके साथ रहेगा।
क्योंकि जो गाड़ी स्टार्ट होती है वो इलेक्ट्रिक मोड में होती है। कोई इंडिकेशन आपको इनिशियली नहीं मिलेगा कि गाड़ी स्टार्ट हो चुकी है, लेकिन एज सुन एज जब आप इसे स्टैंड स्टिल से मोशन में लेकर आते हैं तभी अच्छी तरीके से रिस्पॉन्ड करती है। थ्रॉटल पर जैसे ही टैप करते हैं तो इमीडिएटली यहाँ आपको पावर फील होती है। बस सिमिलरली क्योंकि इसकी बैटरी काफ़ी स्मॉल है और ये एक 3 सिलेंडर इंजन है, तो बैटरी को चार्ज करने में और परफॉर्मेंस को बूस्ट करने में भी थोड़ा सा टाइम लगता है। ओवरऑल इसका इंजन स्मूथ है, रिलेटिवली वाइब्रेशन फ्री है और परफॉर्मेंस इसकी रिफाइंड है। लेकिन सिमिलर प्रॉब्लम आपको स्मार्ट हाइब्रिड वेरिएंट में भी महसूस होती है, यानी जैसी स्पीड बिल्डअप होती है, आप हाईवे स्पीड्स पकड़ते हैं तो ये थोड़ा सा टाइम लेती है रिस्पॉन्ड करने में। बात करें राइड और हैंडलिंग की तो बम एब्जॉर्प्शन एक्सीलेंट है, खराब सड़कों पर भी इसकी परफॉर्मेंस बेहतर है और लाइट और इजी ड्राइविंग एक्सपीरियंस ट्रैफिक में भी रहेगा। इसका स्टीयरिंग भी रिस्पॉन्सिव है, हाईवेज हो या ट्रैफिक कंडीशन हो, ये स्टेबल और कॉन्फिडेंट फील लैंड करता है। इसमें कंट्रोल्ड बॉडी कंट्रोल आपको मिलेंगे और कॉर्नर्स पर भी ये काफी कॉन्फिडेंट है। एक और इंटरेस्टिंग चीज विक्टोरियस की ड्राइव की कि यहाँ पर थोड़ी सी ऑफ रोडिंग भी क्यूरेट की गई थी। कुछ ऑब्स्टिकल्स एंटरटेनमेंट के लिए थे तो कुछ ऑब्स्टिकल्स इसके परफॉर्मेंस का अंदाजा लगाने के लिए थे। कहीं स्लिपरी इंक्लाइंस थे तो कहीं रॉक सरफेस भी था। लेकिन जो इसका 4 व्हील ड्राइव लॉक है वो अपनी वर्थ प्रूव करता है। इसने सभी ऑब्स्टिकल्स को एफर्टलेसली क्लाइम किया जैसे ही रियर एक्सल को लॉक किया जाता था। ओवरऑल बात करें तो विक्टोरियस एक इंटरेस्टिंग ऑफरिंग है मारुति के पोर्टफोलियो से। काफी व्यूअर्स विटारा के साथ इसे लेकर कंफ्यूज हो सकते हैं। कौन सा वेरिएंट आप खरीदते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। 21 वेरिएंट आपको मिल रहे हैं तो चॉइस बनाना भी टफ होगा, लेकिन अगर आप एक वायबल चॉइस चाहते हैं जिसकी परफॉर्मेंस भी बेहतर हो, फ्यूल एफिशिएंसी भी मिले, तो स्मार्ट हाइब्रिड वेरिएंट ज्यादा वायबल चॉइस है, ऑल्दो इसके लिए कीमत भी आपको ज्यादा चुकानी होगी। तो कीमत और फीचर्स या फिर परफॉर्मेंस के हिसाब से एक अच्छी ऑफरिंग है विक्टोरियस। हालांकि वेरिएंट्स की लिस्ट बहुत लंबी है तो कंफ्यूजन होना वाजिब है।